हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? राधे राधे सभी को। कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? खैर, उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी और मेरी भी अच्छी चल रही है। देन आज है मेरे 5 महीने के हार्ट चैलेंज का 12वां दिन और आज है 14 तारीख और आज है मकर संक्रांति पर्व। तो मेरी तरफ से आपको और आपके पूर्ण परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। देन आज का दिनचर्या शुरू करते हैं। देन अभी बज रहे हैं लगभग 5, देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं टाइम रिकॉर्ड पर कर पाया था क्योंकि आज मेरे पास दूसरा फ़ोन था। देन इसके बाद मैं सबसे पहले जगता हूँ और जगने के साथ ही मैं गायत्री मंत्र का 5 बार जाप करता हूँ। गायत्री मंत्र का 5 बार जाप करने के बाद एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया आप राधे राधे भी जाप कीजिए कुछ देर तक, तो मैं आज से राधे राधे भी जाप कर रहा हूँ। देन इसके बाद मैं बेड पर से उतरता हूँ और बेड को अच्छे से ठीक करता हूँ। देन जाता हूँ टेबल के पास, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला सबका रिवीजन करता हूँ। फार्मूला रिवीजन करने के बाद मैं निकलता हूँ अपने रूम से बाहर और जाता हूँ अपने चापाकल के पास। फिर अभी चापाकल नहीं चल रही है तो मैं पानी लेकर सबसे पहले अपना मुँह धोता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बिना मुँह धोए अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर तुरंत नींद आ जाएगी। देन में अभी पानी बहुत ठंडा थी, फिर भी मैं इसी से पानी मुँह धोता हूँ। देन मुँह धोने के बाद फिर फ्रेश होकर फिर मैं आता हूँ अपने चूल्हा के पास, गैस चूल्हा के पास, और जलाता हूँ गैस और सबसे पहले पानी गर्म करता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा बहुत ज़्यादा है तो पानी गर्म पीना बहुत ज़रूरी है। देन मैंने पानी गर्म करके फिर मग में लिया और फिर पानी पिया। देन इसके बाद अभी ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा कि मेरे पास मोमबत्ती रखा हुआ है, मैं मोमबत्ती जला लूँ। देन मैं इसके बाद मोमबत्ती जलाता हूँ और मोमबत्ती जला हुआ कुछ ठीक ही लग रहा है, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। और साथ ही मैं जब पढ़ने के लिए बैठा था तो अगल बगल का वातावरण मोमबत्ती से अच्छा गर्म हो गया, तो उतना ठंडी नहीं लग रही थी। फेस और हैंड पर गरम गरम का एहसास हो रहा था। देन इसके बाद मैं लगभग 5:30 बजे पढ़ने के लिए बैठता हूँ और आज मैं सबसे पहले जीएस का पोर्शन स्टार्ट करता हूँ। देन स्टार्ट करने से पहले मैं आज का टू डू लिस्ट बनाता हूँ, जो मेरा आज टू डू लिस्ट है। आज का मेरा टू डू लिस्ट इस प्रकार है। आज है 14 तारीख और आज हमको करना है मैथ में ट्रिग्नोमेट्री 3 आवर, जो शायद मेरा आज लास्ट दिन होगा। रीजनिंग में पेपर फोल्डिंग का हाफ कल बच गया था, जो कि आज पूरा करना है। ग्रामर में एडजेक्टिव करना है। वोकेब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जी तक हो गया, आज का करना है। रीडिंग 30 मिनट, टाइपिंग 30 मिनट और फिजिक्स में लास्ट चैप्टर करना है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। देन सबसे आज मैं अभी फिजिक्स के लिए सबसे पहले बैठता हूँ और फिजिक्स में मैं बिट्टू जय सर से क्लास कर रहा हूँ, जिसमें कि बिट्टू जय सर से मैं अभी फिजिक्स कर रहा हूँ। देन फिजिक्स में मेरा अभी चैप्टर ख़त्म होने वाले, चैप्टर के मैं फिजिक्स का सिलेबस ख़त्म होने वाला है। देन मैं आज लास्ट लेक्चर कर रहा हूँ और लास्ट चैप्टर कर रहा हूँ जो कि हीट है, और इसमें कुल 6 घंटे की क्लास थी, तो आज मैंने लगभग 3 आवर आज ही क्लास कर ली, क्योंकि मुझे फिजिक्स जल्दी ख़त्म करना है। देन मैंने लगभग 2 घंटे तक क्लास की 2 अक्स की स्पीड में। देन मैंने 3 घंटे की क्लास 2 आवर में कर ली। देन इसके बाद जो मैंने अपने से नोट्स बनाए थे उसका मैं रिवीजन करता हूँ और फिर कुछ देर रिवीजन करने के बाद अपने नोट्स से फिर सर के नोट्स से रिवीजन करता हूँ, एक वही पोर्शन को जो सर क्लास में पढ़ाए थे। देन उसके बाद मैं सामान्य विज्ञान की किताब उठाता हूँ और जो सर अभी पढ़ाए थे उसका मैं रिवीजन करता हूँ, और जो 8:30 बजे तक मैं टाइम बच जाती है, क्योंकि मैं अभी मेरा स्लॉट रहता है 3 घंटे का। देन 3 घंटे में जो टाइम बच जाता है मैं उसमें पीछे का रिवीजन करता हूँ। देन आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप जीएस कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये तो सिंगल सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो कि मैं अपने दूसरे भाई भी सबको अच्छा सजेशन दे सकूँ। खैर मेरे से कोई पूछता है तो मैं तो ज्ञान बिंदु ही बता रहा हूँ अभी। देन अभी बज गए थे लगभग 8:30 और मैं निकलता हूँ अपने रूम से, जाता हूँ छत पर। छत पर जाने के बाद मैं सबसे पहले करता हूँ मेडिटेशन, ओम का जाप करता हूँ। देन इसके बाद 800 स्टेप्स चलता हूँ और इसके बाद करता हूँ मैं कुछ एक्सरसाइज। देन एक्सरसाइज करने के बाद मैं अपना उठाता हूँ ब्रश करता हूँ, फिर उसके बाद धोता हूँ मुँह। देन इसके बाद आज थी मकर संक्रांति, तो मम्मी बोली पहले नहाने के लिए आज, तो मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। देन मैं नहाता हूँ और बैठता हूँ खाने के लिए।
तो आज है मकर संक्रांति, तो आज घर में खाना नहीं बनाता क्योंकि आज है मकर संक्रांति। तो आज दही चूड़ा सब चलता है, तो मैं तो दही खाता नहीं, इसलिए दूध चूड़ा सब्जी और केला और तिलकुट लेके बैठता हूँ क्योंकि ज़्यादा मीठा मुझे पसंद नहीं है। देन इतना करने के बाद मैं लगभग बच्चों सब के साथ कुछ मस्ती करता हूँ, पतंग उड़ाता हूँ। देख ही सकते हैं मेरा कैमरा उतना ठीक नहीं है जो कि मैं दिखा पाऊँ कि पतंग दिख रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहे हैं। देन उसके बाद मैं लगभग 10:30 बजे बैठता हूँ पढ़ने के लिए, और 10:30 बजे पढ़ने के लिए बैठता हूँ और उसमें सबसे पहले मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ 10 मिनट तक। भगवद गीता पढ़ने के बाद उसके बाद मैं बनाता हूँ रीजनिंग का क्लास मैं 1 शॉर्ट वीडियो विक्रमजीत सर से कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल से, क्योंकि मैंने क्लास नहीं ले रखी है। तो पेपर एंड कटिंग फोल्डिंग का मैंने कल हाफ क्लास किया था और हाफ क्वेश्चन भी मैंने कल किए थे बुक से। देन आज पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का लास्ट क्लास हाफ क्लास जो बच गए थे वो मैंने किया, और फिर जो क्वेश्चन रह गए थे कल आज मैंने पूरा रीजनिंग का ख़त्म कर लिया। देन आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सब रीजनिंग कहाँ से पढ़ते हैं, किस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, किस सर से पढ़ते हैं। देन मैं भी रीजनिंग पढ़ रहा हूँ विक्रमजीत सर से यूट्यूब चैनल से। लगभग 1 आवर रीजनिंग बनाने के बाद उसके बाद फिर अभी मैं मैथ बनाता हूँ, और मैथ में सबसे पहले मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री का क्लास कर रहा हूँ, जो कि आज मेरी लास्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि मैं यूट्यूब चैनल से कर रहा हूँ मैथ्स बाय गगन प्रताप चैनल से। और उसमें लगभग 8.5 घंटे की वीडियो है, और उसमें मैंने 6 आवर की क्लास कर लिए। बचे आज 2 आवर के लगभग मुझे क्लास बचे हुए, जो मैंने 1.5 घंटे में 2x की स्पीड में मैंने पूरे कर लिए। क्लास करने के साथ जो टाइम बचे थे, क्योंकि मेरे मैथ पर टाइम मैं 3 आवर देता हूँ, तो 1.5 आवर मैंने क्लास की। उसके बाद फिर जो बच गए 1.5 आवर, उसमें जो सर आज बताए थे जितने सारे क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन का 2 से 3 बार रिवीजन करता हूँ, क्योंकि मैथ आप जिस दिन पढ़ते हैं या क्लास करते हैं उस दिन एक बार बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उस दिन अगर बना लेते हैं तो फिर अगर अगले 2-3 दिन तक अगर उस क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व करते हैं तो वो आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक रहते हैं। यही आप उस दिन क्लास करके फिर उस दिन मैथ नहीं बनाते और 2 दिन के बाद वो सब क्वेश्चन बनाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपके माइंड से निकल जाते हैं। देन मेरा सजेशन रहेगा कि जिस टाइम आप क्लास करते हैं कम से कम उस टाइम के बाद नहीं तो कम से कम उस दिन ही जितना सर क्वेश्चन बताएं कम से कम उसका एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। देन अभी बज गए थे लगभग 2:30 और फिर मैं अपने रूम आता हूँ, क्योंकि सेकेंड टाइम में जो मैं पढ़ रहा तो वो छत पर पढ़ता था, लेकिन छत पर आज मकर संक्रांति थी तो मेरे छत पर बहुत सारे बच्चे सब थे जो कि पतंग उड़ा रहे थे, इसलिए मैं छत पर नहीं गया था, क्योंकि छत पर बहुत बच्चे सब हल्ले भी कर रहे थे, इसलिए मैं इस टाइम दूसरे रूम पर पढ़ाई कर रहा था। देन अभी मैं अपने रूम में आता हूँ और फिर अभी मैं टाइपिंग करता हूँ, क्योंकि 3 बजने में आधा घंटा कम था, क्योंकि मैं अभी 3 बजे तक ही पढ़ाई करता हूँ। देन अभी मैं टाइपिंग कर लेता हूँ। देन मैं अभी टाइपिंग नॉर्मल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, तो यूट्यूब से एक प्लेलिस्ट है उसी से मैं वीडियो देखता हूँ, और जितना उसमें बताया जाता है मैं उतना ही डेली करता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने पर वहाँ पर सारी चीज़ बताई जाती है क्या किसमें कैसे क्या करना है। लेकिन मैं भी इंस्टीट्यूट से नहीं कर रहा हूँ, तो सिंपल अभी जैसे चल रहा है मैं कर रहा हूँ। अगर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी टाइपिंग करने में तो हो सकता है बाद में इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लूँ। फ़िलहाल मैं भी अपने से ही कर रहा हूँ। दिन लगभग बज गए थे 3 बजने के बाद मैं डेली जाता हूँ खेत काम करने के लिए। आज भी खेत में काम थे बट मैं आज नहीं गया, क्योंकि मैंने आज बुक किया था, कुछ दिन पहले बुक ऑर्डर किया था और आज मेरी बुक डिलीवरी होने वाली थी, जो कि डिलीवरी करने वाले को कॉल भी आ गया था। और जो मैंने बुक ऑर्डर की है वो है पिनाकल की समान अध्ययन, क्योंकि मेरा फिजिक्स का पूरा ख़त्म होने वाला है तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं पिनाकल की बुक ले रहा हूँ। देन मैं किरण पब्लिकेशन की बुक लेता बट उसका वर्जन 2023 का ही पुराना बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। देन अभी फ़िलहाल पिनाकल के ले रहा हूँ 6th एडिशन। देन बुक लेने के बाद इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ, देखता हूँ बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। देन इसके बाद घूमते फिरते फिर लगभग बैठता हूँ मैं 9 बजे, फिर शाम के 6 बजे पढ़ने के लिए। देख सकते हैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ टाइम। और अभी मैं सबसे पहले भोकेब पढ़ता हूँ। भोकेब में मैं अभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ और उसमें मैंने अभी जी तक ख़त्म कर लिए थे और आज मैं आज शुरू करने वाला हूँ। देन आज शुरू करने से पहले मैं 30 मिनट मैंने जो हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं 1 आवर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर रहा हूँ, तो उसमें 30 मिनट मैंने जो पहले याद कर रखे हैं पहले उसको रिवीजन करता हूँ, और जो 30 मिनट बचे रहते हैं 1 आवर में उसको मैं 30 मिनट याद करता हूँ। देन इसी तरह मैंने आज भी किया, पीछे पहले 30 मिनट रिवीजन किया
और फिर 30 मिनट मैंने एच लेटर की याद किए। एच लेटर में बहुत ज़्यादा थे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने मात्र आधा ही किया था अभी। देन अगले दिन अब करूँगा। 1 आवर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने के बाद मैं इसके बाद फिर लेता हूँ रेनबो पार्ट 2 की बुक, जो कि 12th की बुक है। आप सबके पास भी होगी ये बेसिक बुक, और आज मैं इसमें शुरू कर रहा हूँ। और आज इसमें मैं पढ़ रहा हूँ आई हैव अ ड्रीम, जो कि आप सब जानते होंगे, मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है। देन मैं आज इसी का रीडिंग करता हूँ, क्योंकि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे, ग्रामर कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे तो ठीक है, वोके भी कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे ठीक है, लेकिन अगर आप रीडिंग छोड़ देते हैं तो फिर आपका दोनों चीज़ कमज़ोर है। क्योंकि अगर रीडिंग रेगुलर करते रहेंगे तो उससे आपका वोके भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और ग्रामर की कुछ होते हैं जो कि रीडिंग से भी हो जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू देखे हैं जिसमें कि बोलते हैं मैंने ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन रीडिंग मैंने इतनी अच्छे से की थी कि उससे मेरा ग्रामर कवर हो गया। इसलिए मैं सजेशन करूँगा कि अगर आप ग्रामर एक दिन छोड़ भी देते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको रीडिंग पर डे करना होगा, डेली करना होगा। दिन मैंने आधा घंटा तक रीडिंग किया, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है मैं सोने वक्त डिक्शनरी खोल के देख लेता हूँ, तो जिस वर्ड में प्रॉब्लम होती है और उस शब्द को मैं उसके साइड में लिख देता हूँ हिंदी में, जो कि मैं सेकेंड बार पढ़ूँ तो फिर दिक्कत ना हो। दिन लगभग आधा घंटा मैंने रीडिंग की थी। उसके बाद फिर मैं शुरू करता हूँ ग्रामर के लिए, और ग्रामर में मैं नीतू मैम से क्लास कर रहा हूँ। इसका ही मैंने क्लास नहीं लिया है, देन इसका ही मैं यूट्यूब से ही कर रहा हूँ, और यूट्यूब से गोल्डन रूल करके बना हुआ है तो उससे मैं कर रहा हूँ। और आज मेरा एडजेक्टिव का क्लास हो रहा है। देन मैंने एडजेक्टिव का कल क्लास किया था, और आज मेरी दूसरी क्लास हो रही है। देन मैंने लगभग 1 आवर एडजेक्टिव का क्लास की नीतू मैम से ही यूट्यूब से। और आपको भी अगर क्लास करना है तो नीतू मैम करके चैनल है, तो आप सब तो जानते होंगे जो एक्सपीरियंस से होंगे, तो उसमें एक गोल्डन रूल करके फ़ोल्डर बना हुआ है उसमें। देन मैं इसी से क्लास करता हूँ, और क्लास करते टाइम मैं वॉल्यूम 1 की बुक आगे में खोल के रखता हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ये वर्ड यहाँ पर छुटे हुए हैं तो मैं उस टाइम उस शब्द को भी नोट कर लेता हूँ बुक में। देन मैंने लगभग 1 आवर क्लास की, और फिर इसके बाद फिर मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 की बुक उठाई, और जो मैंने आज पढ़ाई की थी वॉल्यूम 1 से अच्छे से रिवीजन करने के बाद, क्योंकि इसमें रूल बाय रूल दिए हैं और थ्योरी पहले दिया, तो मैम आज जितना थ्योरी पढ़ाई थी उसका रिवीजन करता हूँ, और थ्योरी के साथ जो रूल दिए थे मैं उसका भी रिवीजन करता हूँ। देन अभी बज गए थे लगभग 9। उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही।